अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है जावास्क्रिप्ट। और इसमें हम लोग बहुत सारा बेसिक्स टॉपिक कवर कर चुके हैं। एक और बेसिक टॉपिक होता है वो था एरे, जो जिसका कॉन्सेप्ट लगभग हर लैंग्वेज के अंदर होता है। अभी तक हम लोग वही टॉपिक पढ़ रहे हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का बेसिक्स होता है। अभी हम लोग वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग या उसमें कहीं पे भी हम लोग वेब टेक्नोलॉजी के अंदर इसका यूज नहीं किए हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो एरे। एरे का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ थिंग्स। एक तरह के चीजों को जब एक जगह रख दिया जाता है तो उसको नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरे। तो एरे कोई प्रोग्रामिंग टर्म नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश का टर्म है। ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारा कहीं पे 5 बॉटल है, सेम कलर का, सेम टाइप, सेम मटेरियल का बना हुआ 5 बॉटल है। तो 5 बॉटल को एक के बाद एक के बाद एक सजा के रख दिए तो उसको क्या बोला जाएगा? एरे ऑफ बॉटल्स। ठीक है। आपके पास 5 काऊ है, तुम्हारे पास मिल्क का बिजनेस है, 5 काऊ है, सबको एक के बगल में एक खड़ा कर दिए तुम, पांचों को, तो क्या हो गया? एरे ऑफ काऊ हो गया। 5 मेरे पास स्टूडेंट इस बैच में है या 10 स्टूडेंट है, 10 को एक के बगल एक के बगल एक में बैठा दिए हम, तो उसको क्या बोलेंगे? एरे ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेम टाइप ऑफ थिंग्स का जो कलेक्शन जब एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, एक जगह रख दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। तो यहां पे भी एरे का कॉन्सेप्ट वही है कि अभी तक हम लोग क्या देखें कि अगर कोई भी वैल्यू को, कोई भी डेटा को अगर मेमोरी के अंदर स्टोर करना है तो आप किसका यूज करते हैं? आप यूज करते हैं वेरिएबल का। लेकिन वेरिएबल के साथ एक ड्रॉबैक क्या है, एक लिमिटेशन क्या है कि एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू जा सकता है, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जैसी एक कोई वैल्यू स्टोर है, दूसरा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करोगे तो पुराना वैल्यू हट जाएगा और उसमें नया वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर थोड़ा सा हम पीछे लेके चले तुम लोग को वेरिएबल पे, तो अगर वेरिएबल पे लेके चलते तो सपोज तुम अपने प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल बनाते हो, लेट आई इक्वल्स टू 10। ये क्या करेगा? मेमोरी के अंदर आई नेम से एक बॉक्स बनाएगा और उसमें क्या स्टोर कर दिया? 10। तुम उसको यूज किए, अब इन फ्यूचर तुम क्या कर रहे हो? आई इक्वल्स टू 20 कर रहे हो। जैसे ही आई इक्वल्स टू 20 करोगे, ये क्या करेगा? 10 को हटाएगा और उस जगह पे क्या डाल देगा? 20। क्योंकि वेरिएबल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एट अ टाइम एक ही वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू रख सकता है, बट जैसे ही दूसरा वैल्यू डालेंगे तो पहला वैल्यू हट जाएगा, तीसरा वैल्यू डालेंगे तो दूसरा वैल्यू हट जाएगा, चौथा वैल्यू डालेंगे तो तीसरा वैल्यू हट जाएगा। तो एट अ टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो अगर इन केस आपको 10 वैल्यू स्टोर करना है, देन यू हैव टू डिक्लेयर 10 डिफरेंट वेरिएबल्स। आपको 10 अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब 10 अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है कि एक नेम से मल्टीपल वेरिएबल नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 अलग अलग नेम देना पड़ेगा। फिर 10 का डिक्लेरेशन का कोड के लेट आई, लेट जे, लेट के, ऐसा करके 10 अलग अलग लाइंस में तुमको क्या करना पड़ेगा? या 10 का डिक्लेरेशन एक लाइन में भी होता तो 10 का डिक्लेरेशन अलग अलग करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो जाता है, जब मल्टीपल तुम्हारे पास नेम्स हो जाता है, तो फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा वो मुश्किल टास्क हो जाता है कि उतना सारा वेरिएबल का नाम याद रखें कि इसमें कौन सा वैल्यू है। प्लस जब उसमें तुमको इनपुट लेना होगा, आउटपुट लेना होगा, तो तुमको सबके लिए इनपुट अलग अलग लेना होगा, सबका आउटपुट के लिए तुमको अलग अलग लाइंस लिखना पड़ेगा, जो प्रोग्राम को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है। तो उसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया है एरे का। किसका कॉन्सेप्ट आया है? एरे का। द एरे ऑब्जेक्ट, एरे एक तरह का ऑब्जेक्ट है, मतलब मेमोरी के अंदर एक स्पेस है। लेट यू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। तो आप यहां पे एक ऐसा वेरिएबल बना सकते हैं जो अपने अंदर एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करेगा। एक ही वेरिएबल होगा, उसका नाम भी क्या होगा? एक ही होगा, बट उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर होगा। इट स्टोर अ फिक्स साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप। लेकिन इसमें देखो क्लियर कर दिया कि एरे का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सारा का सारा जो एलिमेंट्स जिसका कलेक्शन बना रहे हैं वो एक ही टाइप का। जैसे बोले कि सारा बॉटल ही होना चाहिए, सारा S20 होना चाहिए, सारा गाय ही, काऊ ही होना चाहिए। अब उसमें 2 ठो काऊ और 2 गो बकरी नहीं घुसा सकते। समझ में आ रहा है? होगा तो एक ही टाइप का होगा। तो यहां पे बोला गया कि अगर हम लोग
वैल्यूज का कलेक्शन बना रहे हैं एरे के अंदर, तो सारा वैल्यू एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारा इंटीजर होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट है तो सारा वैल्यू क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट होगा, स्ट्रिंग होगा तो सारा वैल्यू क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। और ये फिक्स साइज होगा। फिक्स साइज मतलब जब उस एरे बनाएंगे तो एरे बनाते समय पहले आपको बताना होगा कि इसमें कितना एलिमेंट्स बनेगा, कितना वैल्यू स्टोर होगा। अगर एरे बनाते समय 5 बता दिए कि इसमें 5 वैल्यू रहेगा तो 5 ही रहेगा, 5 से ना कम उसका मेमोरी को कम कर सकते हैं ना 5 से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। An array is used to store a collection of data, but is often more useful to think of an array as a collection of variable of same data type. तो ये सिंपल सा बात है कि कलेक्शन ऑफ डेटा एक ही जगह पे बहुत सारा वैल्यू को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल होता है, ठीक है। बहुत सारा वेरिएबल को एक साथ जब बना के रखा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो एक वैल्यू रखेगा तो 10 वैल्यू स्टोर करना तो 10 वेरिएबल, तो 10 वेरिएबल एक साथ बनेगा और सबका नाम क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब इसको बनाते कैसे हैं वो भी देखेंगे। द एरे पैरामीटर इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर। हम लोग एरे के अंदर जो वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही डेटा टाइप का होगा। When you specify the single numeric parameter with array constructor, you specify the initial length of the array. अब हम लोग एरे जब बनाते हैं तो एरे अलग अलग तरह से बनाते हैं। जैसे एक एरे नाम का यहाँ पे क्या है, क्लास होता है, उसके थ्रू बना सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला कि अगर हम एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, जैसे हम देखिए वैर, यहाँ पे एरे का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम वैसे वेरिएबल का नाम एरे का नाम देना पड़ता है। वैर दो या लेट दो, तुम पे डिपेंड करता है। इक्वल्स टू न्यू, अगर एरे दिए तो ये खाली एरे बनेगा, मतलब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं बनेगा, जीरो साइज के साथ में। अगर तुम चाहते हो कि नहीं एरे बनते के साथ उसमें 10 वैल्यू ऐड हो जाए, 10 मेमोरी ऐड हो जाए, तो 10 का अगर बनाना चाहते हो तो वैर एरे नेम इक्वल्स टू न्यू एरे और यहाँ 10 दे देंगे। या आप चाहे तो आप एरे बना रहे हैं इक्वल टू न्यू एरे और यहां पे डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे, तो अगर 5 वैल्यू दिए तो उसका अपने आप साइज 5 हो जाएगा। तो एक तो एरे के थ्रू बना सकते हैं, एरे क्लास के थ्रू, और नहीं तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं वेर एआरआर नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी वैल्यू है कॉमा कॉमा करके दे दो, एरे बन जाएगा। तो जब बनाएंगे तो देखेंगे। अब एरे बनाते तो होता क्या है, इन एरे एवरी एलिमेंट इज रेफर्ड बाय द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट नंबर व्हिच स्टार्ट्स विद 0। अब देखो हम यहां पे बोले क्या कि जब भी एरे बनाएंगे जैसे वेर नम्स इक्वल टू न्यू, यहां पे स्पेस होगा, तो यहां पे क्या है where nums equals to न्यू एरे और यहाँ 5, तो यहाँ पे न्यू एरे, एरे क्या है, क्लास है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक एरे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसी 5 दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 बॉक्स बन जाएगा, 1 2 3 4 5, और सबका नाम क्या रहेगा, नम ही रहेगा। तो अब बोलोगे कि सर हमको इसमें से कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स को यूज करना, तो कैसे करेंगे। तो होता क्या है यहाँ पे कि हर बॉक्स के साथ एक इंडेक्स नंबर होता है। क्या होता है, इंडेक्स नंबर। अब वो इंडेक्स नंबर बताते क्या होता है। वो इंडेक्स नंबर शुरू होता है 0 से। किससे शुरू होता है, 0। तो पहला बॉक्स का इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट नंबर क्या होगा, 0। तो दूसरे का क्या हो जाएगा, ये रनिंग नंबर होता है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तीसरे का हो जाएगा 2, फिर 3, फिर 4। थ्री और फिर 4। तो जैसे ही आप एरे बनाते हैं तो नाम तो एक ही होता है, बट हर बॉक्स का इंडेक्स अलग अलग होता है। तो कभी भी अगर आपको किसी बॉक्स में, क्योंकि अगर मान लो हम दे दिए नम इक्वल टू 10 जैसे वेरिएबल में डालते हैं, तो पांचों में से कौन से बॉक्स में डालेगा, या हम बोले नम में से वैल्यू दो तो पांचों में से कौन सा वैल्यू निकाल के देगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज बताना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट नंबर। हर बॉक्स का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है जो ऑलवेज स्टार्ट होता है कहां से, 0 से। तो लास्ट एलिमेंट हमेशा क्या होगा, साइज -1। जैसे अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 4। अगर 10 साइज का बनाए तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 9, क्योंकि हम लोग काउंटिंग 1 से शुरू ना करें, कहां शुरू करें, 0 से। तो 0 1 2 3 4। अब अगर हमको यहां पे किसी भी वैल्यू डालना है, निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डालेंगे तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ता है, जैसे अगर डालना है तो एरे नेम, फिर इंडेक्स कौन से बॉक्स में जाएगा इक्वल्स टू वैल्यू, सॉरी। जैसे यहां पे क्या है, वैर नम्स इक्वल्स टू न्यू एरे, और यहां क्या दिए 5, तो 5 साइज का क्या बन गया, 5 साइज का एक एरे बन गया। जैसे अगर समझोगे इसको, ये पहला लाइन जैसी रन होगा, ये पहला वाला लाइन क्या होगा, एक एरे क्रिएट होगा।
कितने साइज का? 5 साइज का। 1 2 3 4 एंड 5। नाम इसका क्या रहेगा? नम्स ही रहेगा, लेकिन हर बॉक्स का अपना क्या होगा? एक इंडेक्स हो जाएगा। अब अगर हमको यहां पे वैल्यू डालना, देखो हम क्या लिखे कि नम्स का 0 पोजीशन क्या डालना है? 10। तो नम्स उसका 0 पोजीशन ये है, यहां क्या चला गया? 10। नम्स का 1 पोजीशन पे क्या जाएगा? 20। 20 यहां चला गया। नम्स का 2 पोजीशन पे क्या जाएगा? 30। 30 यहां चला गया। नम्स का 3 पोजीशन पे क्या जाएगा? 40। तो 40 यहां चला गया। नम्स का 4 पोजीशन पे क्या जाएगा? 50। 50 यहां चला गया। तो इससे क्या हुआ तुम्हारा कि सारा वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गया। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए पहले एरे नेम देना पड़ता है। देखो सिंटेक्स क्या दिया गया है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स इक्वल्स टू वैल्यू, तो उसके हिसाब से ये हो गया। अब अगर वैल्यू निकालना है, कहीं पे भी यूज करना है, तो ARR का एरे का नाम और उसके अंदर इंडेक्स। जैसे मान लो को वैल्यू प्रिंट करना था, यहां क्या लिखा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARR का 3 पोजीशन। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पेज पे राइट करेगा क्या? ARR का 3 पोजीशन। 3 पोजीशन पे क्या है? 40। 3 पोजीशन पे क्या है? 40। तो जहां पे वैल्यू निकालना होगा वहां एरे का नाम इंडेक्स देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो एरे का नाम और इंडेक्स दिए 3, तो 3 पे क्या आ गया? 40। अगर यहाँ पे ऐसा रहता कि ARR का 0 पोजीशन रहता तो वहां पे क्या प्रिंट हो जाता? 10। अगर ARR का 4 पोजीशन रहता तो क्या प्रिंट हो जाता? 50। तो वैल्यू डालना है या निकालना, उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? इंडेक्स का। तो चलो एक एरे बनाते हैं, या अलग अलग तरीके से एरे बनाते हैं, जितना भी तरीका है, और उसको यूज करके देखते हैं। तो फिलहाल अभी फर्स्ट जो हम लोग का लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन टू एरे। तो एरे क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड अंडर द सिंगल नेम। एक नाम से जब बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। एरे बनाने के लिए एरे नाम का क्लास का यूज कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं अगर वैल्यू के साथ बना रहे तो। एरे पे काम करने के लिए, उसमें वैल्यू डालने के लिए, निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ता है? इंडेक्स नंबर या सबस्क्रिप्ट नंबर। और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा हर लैंग्वेज के अंदर होता है। इंडेक्स हमेशा कहां शुरू होता है? 0 से। तो फर्स्ट इंडेक्स हमेशा 0 होता है, लास्ट इंडेक्स हमेशा साइज -1, या बहुत जगह n-1 बोला जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, या एरे का साइज -1। साइज अगर 100 है तो लास्ट इंडेक्स 99 होगा, साइज 50 है तो लास्ट इंडेक्स 49 होगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है ये। चलो देखते हैं। नया फाइल बनाते हैं, array1। बॉडी होगा पहले ना। जैसे वो लोग कर रहे क्या? क्रिएटिंग एरे विथ साइज 5। तो आपको लिखना पड़ता है वेर या लेट, जो देना है दे दो। उसके बाद यहाँ पे एरे का नाम मान लो दे दिए नम्स इक्वल्स टू न्यू एरे, और यहां क्या दे दिए? 5। अब उसमें वैल्यू स्टोर करना है, स्टोरिंग वैल्यू टू एरे। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको देना पड़ता है इंडेक्स, और यहां पे देंगे हम लोग कोई वैल्यू। अच्छा, ये 4 0 1 2 छूट गया। 2 3 1, देखो दिमाग खराब हो गया मेरा। 1 2 3 और 4। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्वेश्चन होता है कि क्या डेटा डालना सिक्वेंशियली जरूर कि 1 का डालेंगे तभी 2 का जाएगा, 0 का डालेंगे? नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं। जैसे हम पहले यहाँ 4 का डाल दे, फिर यहाँ पे 3 का डाले, फिर यहाँ 2 का डाले, फिर यहाँ 0 का डाले, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये स्टोर कर लिए। अब ये सारे वैल्यू को आपको प्रिंट करना है। रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम एरे। फिलहाल डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहां करते हैं नम्स का 0 पोजीशन। और निकालने समय भी कोई जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में निकालेंगे, आप जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहले 0 का निकाले तो हम बाद में, या हम सिर्फ 1 का भी निकाल सकते हैं, बाकी का नहीं निकालेंगे। या फिर निकालना भी है तो हम यहां देखो पहले 3 का दे दिए, फिर 2 का दे दिए, ठीक है। चलो रन करा के देखते हैं। आया? ये एरे बना, उसके अंदर हम लोग वैल्यूज डाले, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए, सारे वैल्यूज को निकाल के प्रिंट किए। एक तो एरे हम लोग किसके थ्रू बनाए, इस तरीका से बनाए। दूसरा और भी तरीका कम, जैसे यहाँ पे पहले एरे बनाए बाद में वैल्यू डाले, आप चाहे तो बिना एरे फंक्शन का भी एरे बना सकते हैं। कैसे, चलो दूसरा देखते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएटिंग एरे विथ वैल्यूज, वैल्यूज के साथ भी बना सकते हैं। वैल्यूज के साथ बनाने के लिए यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। और जो भी वैल्यू है जैसे 10, 30, 40, 20 और 50, या और भी ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, फिलहाल 5 ही के, क्योंकि यहाँ 5 निकाले हैं इसलिए 5। अब यहाँ पे अगर हम जो वैल्यू के साथ बनाया तो इस तरह से वैल्यू डालने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट एरे बन गया। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, एरे निकाल के वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। ये भी एक तरीका है कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, एरे बना रहे हैं साथ ही साथ वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 0 पोजिशन, तो 0 पे क्या है 10, फिर हम लोग प्रिंट किए 3, 0 1 2 3, 3 पे क्या है 20, तो 20 प्रिंट किया है। फिर देखो दिए 2, तो 0 1 2 पे क्या है 40, तो 40 प्रिंट किया है। फिर दिए 1, तो 0 1 1 पे क्या है 30, 30 प्रिंट किया है। अब फिर 4 4 पे क्या है 50 है। तो आप एरे बना के बाद में भी वैल्यू डाल सकते हैं, या एरे बनाते समय भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये हम लोग अभी यहां तक देखे कि एरे क्या है, एरे किस किस तरीका से बना सकते हैं। हाँ एक और तरीका है, ये तो हम लोग इसको देखें, आप ऐसे ही बना सकते हैं कि एरे फंक्शन, एरे क्लास का भी यूज करके वैल्यू के साथ बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हम लोग इसके जगह पे ऐसा भी कर सकते हैं, न्यू एरे, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए। तो आप इस तरह से भी यहाँ पे सारा वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ जितना वैल्यू उतना साइज का अपने आप एरे बन जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। देखो ये भी एक तरीका है। तो बहुत सारा तरीका जिससे कि एरे बनाया जा सकता है, उसके वैल्यू को निकाला जा सकता है। लेकिन ये एकदम सबसे बेसिक चीज बताए। अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको कोई कहे कि नहीं एरे का जो वैल्यू है आप एरे बनाइए, एरे का वैल्यू कहां से लीजिए, यूजर से लीजिए, फिर उसको प्रिंट करिए। इस तरह से क्या कर लिए, इस तरह से हम लोग एरे बनाए, उसमें वैल्यू डाले। अब हम लोग चाहे तो एरे को लूप के थ्रू भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा काम आसान होता है। जैसे अगर कोई बोले कि यूजर से वैल्यू लेना है या वैल्यू प्रिंट करना था, तो तुमको अगर 5 वैल्यू था तो 5 लाइन लिखना पड़ा। अब सोचो 50 साइज का रहेगा तो तुमको 50 लाइन लिखना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब हम लोग वहां पे यूज करते हैं लूप का, लूप से भी एरे को मैनिपुलेट करते हैं। लूप से जब एरे को मैनिपुलेट करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। तो वो हम लोग अगले टॉपिक पे देखेंगे कि लूप के थ्रू कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है।